सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज जैसे कि बोले थे कि 5 तारीख को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो पहला क्लास में आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास लेके आए हैं। इसमें आपको बेसिक जो समझ है सीडीपी की उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में होता क्या है, बाल विकास का होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पहला ही टॉपिक लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, बाल विकास का कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या है, उसमें ही चर्चा करते हैं। पहली लाइन आप लोग भी देखते होंगे कि बाल विकास की अवधारणाएं। तो बाल विकास की अवधारणाएं समझने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सीडी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की किस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये चीज पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। आपके जो आसपास बच्चे हैं, खासकर जो अभी 10 साल से नीचे हैं, 10 साल से नीचे कहें या ये तो यूं कहें कि जो भी स्कूली शिक्षा में है, मतलब 12th क्लास तक है, उन बच्चों को आप ध्यान कर लीजिए कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग अलग स्टेज आएगा, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपके घर में परिवार में आसपास जो बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनके हिसाब से आप लोग समझने और सोचने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप लोग बच्चों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों के साथ आप थोड़ा इन्वॉल्व होइए और आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, किस तरह से बाल विकास आखिर होता कहाँ से है, शुरू कहाँ से होता है। तो हम सब लोग को मालूम है कि बच्चे का जन्म होता है उनके माता पिता से। माता 9 महीने गर्भ में धारण करती है, उसके बाद उसका जन्म होता है। जन्म के शुरू जैसे ही अगर कहा जाए तो जन्म के पहले 9 महीने जो होते हैं, जैसे ही मतलब बच्चे का फॉर्मेशन होता है, पेट के अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाता है और वहां से ही चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन असली विकास जो माना जाता है, जो हम सब लोग को दिखाई देता है, कि जन्म होने के बाद शुरू हम लोग जानते हैं और वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके आधार पर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम सब लोग को मालूम है कि एक इंसान के अंदर क्या क्या होता है। इंसान का शरीर होता है, उसका दिमाग होता है, फिजिकल, और उसका जो मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल, 2 तरीके का विकास होता है। अगर आपके शरीर के कोई अंग बढ़ रहे हैं तो आपका मतलब शारीरिक विकास हो रहा है, और आपका दिमाग से संबंधित कोई चीज बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो मानसिक विकास होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारी और जैसे ही मतलब आपका उम्र बढ़ता जाएगा, जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, बहुत सारे विकास होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें आपका आएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल विकास होता क्या है, बाल विकास होता क्या है, तो अगर एक शब्दों में हम कहें तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक फ्रेमवर्क या फिर एक खाका या फिर ढांचा तैयार होता है, जो वृद्धि में हम लोग को देखने को मिलता है, वही बाल विकास कहलाता है। शारीरिक और मानसिक शुरुआती स्टेज है, आध्यात्मिक बहुत बात की चीज है, और बहुत सारी और बातें इसी में है। शारीरिक में, मानसिक पे और छोटे छोटे सेगमेंट आएंगे, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे भावनात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास हुआ, ये किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से विकास होते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर जो एक बाल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कि जो बालक, बालक मतलब अगर मैं कहूँ तो बच्चा, ये मत समझिएगा कि बॉयज के लिए मैं बोल रहा हूँ। बालक एक या फिर बालिका, बार बार बोलेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बच्चे बोलूंगा। ठीक है, चलेगा ना?
ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि बच्चों का जो ये एक टाइम पीरियड होता है, मतलब किस तरह से विकास होता है और उनका एज क्राइटेरिया के हिसाब से जो उनका नाम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज कहा जाए, मतलब किस तरह से स्टेज कौन कौन से उम्र में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इनको हम लोग कहा जाए तो कुल मिला के 4 आयु वर्ग में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है ये आपका 0 से 1 वर्ष, ठीक है, इन्फेंसी वर्ष कहलाता है। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो चाइल्डहुड, बचपन जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका 1 से लेके 6 वर्ष तक होता है। ओके, इसमें भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास होने लगता है, आप सब लोग को मालूम है। तीसरे जो आपकी अगर बात करें तो पोस्ट चाइल्ड या फिर बाल्यावस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था, ठीक है, या फिर पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। इसको अगर कहा जाए तो 7 से लेके होता है 12 वर्ष तक इसका डिवाइडेशन होता है। इसमें भी बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास होने लगता है और उसको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आने लगता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड को समझ ले, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन आते बाल्यावस्था का आयु वर्ष बताइए, क्योंकि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो इतने आसान क्वेश्चन आराम से आते हैं। चौथी आपकी अवस्था है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, इसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है, इसको कहा जाता है किशोरावस्था को, सबसे तूफानी उम्र होती है। इस उम्र में बच्चों को ज्यादा ये लगता है कि हमें तूफान है, हम ही सब कुछ है, हमको जो समझ में आ रहा है वो सबसे बेहतरीन है और जो हम समझ रहे हैं उससे आगे कुछ नहीं है। इवन अपने घर वालों के भी बातों को कई बार नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ये किशोरावस्था की उम्र कहलाती है। ओके, फिर हम लोग आते हैं, ये आप लोग को याद कर लेना है, 0 से 1 साल शैशवावस्था, 1 से 6 साल आपका बचपन और 7 से लेके 12 तक आपका बाल्यावस्था मतलब, और लास्ट में एडोलसेंस किशोरावस्था होते हैं। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि बाल विकास। तो बाल विकास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होना, उसके साथ आध्यात्मिक विकास का होना, उसके लिए एक फ्रेमवर्क का प्रदान करना, मतलब फ्रेमवर्क में से एक खाका या ढांचा तैयार करना, ठीक है, कि आखिर हम उसको फिर स्टडी करना ही बाल विकास को समझना है। अब बाल विकास कितने, हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल। आप लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला अवस्था है कि फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से आते हैं। तो बहुत आसान से, क्योंकि आज ये फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, पहला आता है शारीरिक विकास के अंतर्गत। फिजिकल डेवलपमेंट में पहला आता है आपका 3 तरीके से इसमें मेन विकास होते हैं, जिसको हम लोग जैसे कहते हैं ऊंचाई का बढ़ना, मतलब हाइट और वेट, ठीक है, ये शारीरिक उसमें आएगा। दूसरा मांसपेशियां या फिर मसल्स का डेवलपमेंट होना, ये भी किस में आएगा, शारीरिक विकास में। तीसरा नंबर है शरीर को गतिशीलता प्रदान होता है, मतलब डायनेमिक बनना, ही भी क्या कहलाता है, शारीरिक विकास का एक पार्ट है। 3 क्या कौन से हैं, वजन और ऊंचाई, मांसपेशियों का विकास और तीसरा शरीर में गतिशीलता। ये 3 चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नंबर 2 आता है आपका, फिर आता है आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या आता है कि बुद्धिमत्ता का विकास होना, मतलब दूसरा बुद्धि का विकास, ठीक है, इस बुद्धि का विकास होना मानसिक डेवलपमेंट के अंदर, कैसे कैसे उसका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तीसरा समझ और तर्क शक्ति, समझ से रिलेटेड एंड लॉजिक से रिलेटेड, तर्क शक्ति से रिलेटेड जो विकास है वो आपका मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और एक आप
के अंदर जैसे ही बच्चा आप लोग देखते होंगे डे बाय डे बढ़ता है तो उसमें सीखने की क्या होती है, क्षमता डेवलपमेंट होती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सीखने की क्षमता, ये आपका मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाते हैं जो मैंने लिखा, बुद्धि का विकास, समझ का और तर्क शक्ति का विकास, सीखने की क्षमता का विकास किसके अंतर्गत आता है, तो मानसिक डेवलपमेंट या फिर मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ऐसे उसमें मांसपेशियों का विकास फिजिकल में आएगा, ठीक है, और शारीरिक गतिशीलता फिजिकल में आएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें विकास, तो भावनात्मक विकास, ठीक है ना, ये आप स्टेजेस समझ गए होंगे ना। शारीरिक विकास, आध्यात्मिक के पहले एक और मैं लिख देता हूं, भावनात्मक, भावनात्मक मतलब इमोशनल, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीसरे नंबर का है क्या, भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक मतलब इमोशनल। अब इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट के आप अंतर्गत ये आना कि वो भावना को पहचानने लगे, भावना को यूं पहचानने लगेगा कि आप मान लीजिए टॉफी मांग रहा है बच्चा कोई, ठीक है, आप उसको नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं, हम नहीं देंगे। पहले जब आप छोटा रहेगा तो आप बोल देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर भावनात्मक विकास होगा तो समझने लगेगा कि पापा या फिर मम्मी हमसे बहुत ज्यादा क्या मतलब गुस्सा कर रहे हैं। ये उसके अंदर कैसे आया, ये उसका भावनात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि किसी ने डांट दिया, ठीक है, कि तुम मोबाइल बहुत देखते हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि देखे जा रहे हो रील्स या फिर शॉर्ट्स, आजकल तो खैर बड़े भी देखते हैं, बच्चों क्या कहना, तो वो क्या करेगा, बच्चा रोने लगेगा। रोने कहाँ से समझ में आया, उसका भावनात्मक विकास हुआ कि मुझे अगर कोई कुछ कहे तो हमको रोना है, और खासकर आड़ा टेढ़ा तिरछा चेहरा बना के अगर कुछ कहे दैट मीन्स हमको रोना है, ठीक है, सब लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए, भावनात्मक विकास होता है। तो नंबर वन, भावनात्मक विकास के अंदर भावना की उसके अंदर पहचान होने लगती है, तो मम्मी ने पापा को क्या कहा, पापा ने मम्मी को क्या कहा, इस तरह के उसको समझ में आने लगता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा संभल के एक दूसरे को आपस में कुछ भी कहिएगा, ठीक है, डांट फटकार थोड़ा आराम से, बहुत आराम से रहना चाहिए बच्चों के, खासकर जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके सामने उनकी परीक्षा नहीं है, अगर बच्चों को स्कूल भी जाना है, अगर स्कूल जाने में आप लेट हो रहे हैं दैट मीन्स कि वो उनका एग्जाम नहीं चल रहा है, मतलब उनकी परीक्षा नहीं हो रही, आपकी पंचुअलिटी चेक की जा रही है कि स्कूल में अगर 6 बजे का 7 बजे का टाइमिंग है, तो अगर 7:20 में रोज आप पहुंचा रहे हैं, 7:10 में पहुंचा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी फेल्योर है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाना गार्जियन का ही टेस्ट होता है एक तरह से, तो आप लोग अपने समय का ध्यान रखें, वही आदत पड़ जाएगी उनमें भी, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, तो उनके सामने बहुत अच्छे से बिहेव आइए, क्योंकि उनको भावनात्मक विकास समझ में आने लगता है, भावनात्मक विकास उनका हो जाता है और उनको समझ में आने लगता है, ठीक है, ठीक है। सामाजिक संबंधों का वो को समझने लगते हैं, ये भावना के अंतर्गत आता है कि हमारे बगल वाला बच्चा हमसे खेल रहा है और साथ में अगर वो गुस्सा हो गया तो हमको कैसे करना है, ये सामाजिक है। आत्मविश्वास, उसको कॉन्फिडेंस आता है, मान लीजिए कोई वो गेम खेल रहा है, थार चला रहा है, ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम थार को ऐसे भगाएंगे तो और तेजी से हम भगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह से फिर भावनात्मक विकास का वहां पर डेवलपमेंट होता है, आत्मविश्वास आता है। फिर नंबर एक, चौथा आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगेगा, क्योंकि हम लोग ये किस तरह पढ़ रहे हैं, आप एक बच्चा है, ये समझिएगा 1 से लेके 19 साल तक का बच्चा है, तो भावनात्मक विकास हुआ। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में हम लोग देखेंगे कि समाज से वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए बड़ा बच्चा 11th-12th में है, 9th-10th में है, तो आस पड़ोस से कैसा संबंध रख रहा है और उसका बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है, गाली देखना देना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अब हमको पता नहीं होता है, मतलब हमको मीन्स पेरेंट्स को नहीं मालूम होता, लेकिन वो सीख रहा है, दैट मीन्स वो सामाजिक विकास की ओर जा रहा है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में है भले ही, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है,
ठीक है। फिर उसके बाद समाज के संबंधों को कैसे समझ रहा है कि हमारे पास वाले जो अंकल है वो हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, अंकल लगते हैं, काका बोलना है, चाचा बोलना है, बड़े पापा बोलना है, क्या बोलना है, तो उनको सामाजिक विकास होने लगता है। ये किसमें, ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। समूह में वो कैसे रहने लगता है, मान लीजिए गेम्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कोई भी गेम खेलता है, वहाँ पे वो गॉसिप जो करते हैं वो बच्चे आपस में, तो वो कैसे रहते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि अलग है। तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है और ये बच्चों में डेवलपमेंट डे बाय डे रोज होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, कुछ चीजें क्वालिटी में होती है, कुछ चीजें क्वांटिटी में होती है। जैसे अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा क्वांटिटेटिव कहा जाएगा। क्वांटिटेटिव मतलब परिमाण, परिमाण में उसको हम नाप सकते हैं कि 2 फीट उसका वजन बढ़ गया, सॉरी 2 फीट उसकी हाइट बढ़ गई, 2 केजी उसका वजन बढ़ गया, घट गया, तो वो परिमाण होता है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास लास्ट आता है आपका, आध्यात्मिक विकास। ये बहुत बाद की चीजें हैं, ये तो आजकल आध्यात्मिक विकास तो जिंदगी खत्म हो जाती है तब भी नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत बड़ी चीज है। तो आध्यात्मिक विकास भी संबंधित है बाल विकास से। जैसे ही हम वो माहौल देखेंगे वैसे ही करेंगे। आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आपके आते हैं जैसे धार्मिकता से संबंधित चीजें हो गई, कौन से धर्म को मानना है, कौन से धर्म को नहीं मानना है, उनकी क्या क्या चीजों को अडॉप्ट करना है, क्या क्या चीजों को अडॉप्ट नहीं करना है। नैतिक मूल्य उनके क्या है, बड़ों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, पेड़ों का सम्मान करते हैं, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है, महिलाओं के साथ कैसा बिहेवियर है, ये नैतिक मूल्य है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है विकास के अंतर्गत कि हम लोगों ने देखा फिजिकल डेवलपमेंट और उसके बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास। तो इस तरह से बच्चों में बाल विकास होता है। ठीक है, वही जाके फिर एक अच्छा इंसान बनता है और एक अच्छा देश का निर्माण करता है। तो ये हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया है। क्योंकि ये पहली क्लास है तो आप लोग यहाँ से एक बेस बनाएंगे, हम लोग धीरे धीरे बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद रफ्तार को बढ़ाते जाएंगे और फिर बहुत जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से शायद ऐसा हो कि आप कम समझ में आए कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी 1 से 2 क्लासेस में आपको ऐसे ही लगेगा। क्योंकि हम लोग बेसिक अगर देखेंगे और बच्चों के प्रति समझ रखेंगे तो हमारा ये क्लास बहुत सार्थक होने वाला है और आपको बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आपको लगेगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, पर मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये बता दूं जितना हमने पढ़ा ना, इसमें से 3 क्वेश्चन मिनिमम बन गए। एक तो आपका जो हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपन बताया, उससे एक क्वेश्चन बनता है। और शारीरिक विकास के अंतर्गत जैसे आया कि शारीरिक विकास कैसा होता है, परिमाणवाचक और क्वालिटेटिव कैसा, तो उसमें परिमाण होता है। ठीक है, इसमें समझ और तर्क का विकास कौन सा विकास कहलाता है, तो ये आपका मानसिक विकास के अंतर्गत। तो इस तरह चीजें समझ में आएंगे हम लोग। आप लोग देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप बढ़िया पढ़ते रहे और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद।